एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स है और काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैम पेपर ऐसे कैसे अटेम्प्ट करें कि हमारा मार्क्स कट ऑफ से क्लियर हो जाए, क्योंकि मेंस के लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यही रहेगा ऑन एंड ऑफ के हाँ क्लियर होंगे नहीं होंगे, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन नहीं लग पाता। तो ऐसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिससे कि आपका कट ऑफ से सेफर साइड क्लियर हो जाए और आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। तो इस वीडियो में हम ला रहे हैं आपके लिए 3 आइट्रेशन अप्रोच, जी हाँ, जो कि आपको टाइम और एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेरे बारे में। मैं हूँ मानसी गोयल। आई हैव स्कोर्ड 130 इन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेरी आईएफएस की कट ऑफ भी क्लियर हुई थी। आईएफएस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15 मार्क्स अबव योर सीएससी कट ऑफ। तो देखो, प्रीलिम्स जो है नॉलेज का गेम नहीं है। जी हाँ, ये नॉलेज का गेम नहीं है, क्योंकि आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे तो वो सीधे यही बोलेगा कि मुझे तो श्योर शॉर्ट 30-40 क्वेश्चंस ही आते थे, बाकी क्वेश्चंस में मैंने गैस वर्क किया है। तो क्या है ये 3 आइट्रेशन अप्रोच और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे पेपर में? देखो, सबसे पहले तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा आप घबराएंगे नहीं। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसमें जो है स्ट्रेस आपका जो है पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। यू स्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो आप ना ही डी स्ट्रेस होंगे, ना ही आपका स्ट्रेस लेवल लो रहना चाहिए। आपका स्ट्रेस लेवल इतना रहना चाहिए कि आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें और वो स्ट्रेस आपको आपके लिए पॉजिटिवली काम करे। तो हम इमोशंस को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे अपने फेवर में। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम एग्जाम को करेंगे लेयर्स के फॉर्म में, हम पेपर को सॉल्व करेंगे लेयर्स के फॉर्म में एंड नॉट इन सीक्वेंस। मतलब कि क्वेश्चंस तो आप पढ़ेंगे बट उसको लेयर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले जब कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम हॉल में एंटर करता है तो उसके अंदर फीलिंग्स क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं कि एक तो स्टार्टिंग में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, पैनिक मोड में होता है कोई भी पर्सन, और जो है उस पैनिक मोड में जो है इजी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने में घबराहट होती है। ये एक माइंडसेट होता है। तो आप जाइए एग्जाम हॉल में जाइए, कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप फर्स्ट आइट्रेशन में देखेंगे पूरा पेपर 1 to 100 क्वेश्चंस। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किसी भी पर्सन की रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए कि हमारी रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हम उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि इजी क्वेश्चंस हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ गेम ऑफ स्मार्ट सिलेक्शन कि आपका इजी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उसमें कामली आप डिसाइड करेंगे कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, उस जो इजी क्वेश्चंस को आप मार्क करेंगे उसको डायरेक्टली ओएमआर पे मार्क करेंगे फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। और बेटर टाइम मैनेजमेंट आप डायरेक्टली ओएमआर पे मार्क करेंगे कि हाँ ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है। मार्क इट इमीडिएटली इन योर ओएमआर। उसको फिर ज़्यादा पॉन्डरिंग नहीं करें। ज़्यादा पॉन्डरिंग कर लिया, ज़्यादा लॉजिक लगा लिया तो हो सकता है इवेंचुअली आप गलत लॉजिक लगा ले, क्योंकि फर्स्ट इंट्यूशन ज़्यादातर करेक्ट होती है। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। शुरू में मैंने प्रीलिम्स भी फेल किए हैं कई स्टूडेंट्स की तरह, और बाद में मुझको जो एसेंस मिली थी प्रीलिम्स की वो यही थी कि जो है शॉर्ट क्वेश्चन मार्क इन योर ओएमआर डायरेक्टली। ठीक है, अगर उसमें फर्स्ट लेयर में फर्स्ट आइट्रेशन में आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है तो उस पर स्टक नहीं हो, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके बहुत ही विशियस साइकिल हो जाएगी। विशियस साइकिल आपको फेस करनी पड़ेगी। टाइम वेस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा, कॉन्फिडेंस एक बार ड्रॉप हो गया एंग्जाइटी होगी और बाकी क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। तो ये गलती ना करें कि आप एक एक क्वेश्चन को ईजी क्वेश्चन पे अटक जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक जाए और उस पर टाइम खराब कर ले। तो यू
नीड नॉट टू फाइट एवरी क्वेश्चन, ईगो पे नहीं लेना है, ईगो बैटल नहीं है, आपको पेपर जो है स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी जो हम 3 आइट्रेशन अप्रोच आपको समझा रहे हैं वो काफी काम आएगी और आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम होगा। तो इसमें ये जो फर्स्ट आइट्रेशन है, फर्स्ट लेयर है, उसमें आपको लगेंगे 30 to 35 मिनट्स। जी हाँ, इतने में पेपर पूरा आप पढ़ सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटेड है। इतने में आप जो है इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इसमें मैं 100% श्योर हूँ। इसमें ज़्यादातर वो वाले क्वेश्चन आते हैं जो वन स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और सीधे ABCD ऑप्शन दे रखा है, दैट्स इट। देखो इस टाइप के, जैसे अरगत एक तो ये जो है प्रीलिम से ले लिया, PYQ से क्वेश्चन ले लिया, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इरिगेशन डिवाइस अरगत, एक वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, बस इतना इजी से क्वेश्चन होता है ये। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, एक वार्निंग देना चाहूंगी कि इन शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, इन पे स्टक नहीं होना है। 2-3 मिनट के लिए आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए, और जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम आंसर मिल जाता है और क्विकली उसको OMR पे सेव कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट आइट्रेशन स्ट्रैटेजी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट जो है काफी घबराया हुआ होता है, स्टार्टिंग में एंग्जाइटी भरा होता है। जब आप फर्स्ट आइट्रेशन करके 30 से 40 क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, डिपेंड करेगा देखो पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो ये 30 से 40 क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। तो आपने अब शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, OMR भी कंप्लीट कर दिए इन क्वेश्चन को लेके। तो नाउ आपके जो एक स्कोर था, एक मेजर चंक ऑफ स्कोर आप इस लेयर में अचीव कर लेंगे, आपके सेफेस्ट मार्क्स आ जाएंगे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और वो बाकी के क्वेश्चंस में आपको ऐसा पुश देगा, आपके कॉन्फिडेंस को ऐसा एनहेंस करेगा, आपकी इंट्यूशन को ऐसा एनहेंस करेगा, प्लस ब्रेन को काम करेगा, शांत करेगा। तो आपके मार्क्स और अच्छे आने के चांसेस रहेंगे, फियर आपका कम होगा, इजी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी जो ब्रेन का जो एनर्जी थी वो रह जाती है बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी टॉपर्स ने बहुत अपनाई है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली खुद ही सीख जाते हैं प्रैक्टिस कर के। PYQs इतना प्रैक्टिस कर लेते कि हम खुद ही ये स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं। बट स्टिल जिन लोगों को नहीं आई है उनके लिए ये वीडियो है। देन हम पहुंचते हैं सेकंड आइट्रेशन पे, सेकंड लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं मेक और ब्रेक स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है, इसमें हम जो है बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो फर्स्ट लेयर में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें हम पढ़ तो लेते, सरसरी निगाह मार लेते हैं, और इस टाइप से सपोज 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, ये वाला एंड ये वाला एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने पेपर पे इस टाइप से मार्क कर लेंगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन में कंफ्यूजन है और ये वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ये सेकेंड आइट्रेशन में ये फर्स्ट आइट्रेशन में आप ऐसे मार्क कर चुके होते हैं। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन सपोज आपको इस वाले क्वेश्चन में इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन है एंड इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ये तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं। तो इस टाइप से आप मार्क कर चुके होंगे फर्स्ट आइट्रेशन में। अब सेकेंड आइट्रेशन में आपको यही करना है, जिसमें से आपको 2 में से 3 स्टेटमेंट आती हो, 3 में से 2 स्टेटमेंट आती हो, 4 ऑप्शन में से 2 स्टेटमेंट आते हो, मतलब कि आपका 50-50% की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन क्रैक करने की, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको लॉजिक पता है, बस आप एक आध स्टेटमेंट में अटक रहे हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा इंट्यूशन को एनरिच, क्योंकि हम कर चुके होते हैं PYQ से इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो यू विल बी एबल टू मार्क इट करेक्टली, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर जाएगा, आप करेक्टली मार्क कर पाओगे, और आप जो है इवेंचुअली आपकी इंट्यूशन काम कर जाती है। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी होती है वो आपको आगे बढ़ाती है, आगे जीत दिलाती है। तो सेकंड आइट्रेशन में जो आपने फर्स्ट आइट्रेशन में 2 ऑप्शंस मार्क किए होंगे, वो आपको सेकंड आइट्रेशन में जो है डिसाइड कर लेने हैं कि हाँ ये मुझे अटेम्प्ट करने हैं।
तो क्या होता है, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं, ये जो 50-50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है ये छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर फर्स्ट आइट्रेशन में ही इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि उनके पास एनर्जी नहीं बचती दोबारा पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आप ध्यान रखिए, फर्स्ट आइट्रेशन में आपको जितना टाइम मैंने बताया है उससे 10-15 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 50 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 35-40 मिनट्स मैंने बताया, उतना ही बहुत है। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन का जो काम माइंड होता है, शांत माइंड होता है, उस माइंड सेट के साथ आप ये 50-50% वाले प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे और इसमें जो है अपना स्ट्राइक रेट आप बढ़ाएंगे और देन OMR पे हम डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। OMR पे बॉल पॉइंट पेन से हम भर देंगे उसको OMR को। ठीक है, इसका जो है इसमें ज़्यादातर हमें जो 50-50% वाली प्रोबेबिलिटी है, हमें थोड़ा सा गैस वर्क ये भी देखना है कि एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम एलिमिनेशन स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट है एक्सट्रीम वर्ड्स की, वो एलिमिनेट कर देनी है। स्टेटमेंट मैचिंग मतलब कई बार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, उसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट हैं। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट उसकी कॉन्ट्राडिक्ट होती है। तो आपको इंट्यूटिवली ये पता चल जाएगा कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, अगर सेकंड सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। ये भी बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, उसी के कॉन्सोनेंस में, कंफॉर्मिटी में सेकंड स्टेटमेंट दे रखी होगी। मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगी, क्योंकि वो उसको सप्लीमेंट करती है। तो स्टेटमेंट मैचिंग क्वेश्चन में आप इस टाइप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अग्रहता, जैसे सपोज मैंने कभी पढ़ा नहीं है बट मैंने रहट के बारे में सुना है। एक व्हील होता है, इसमें ऐसे पॉट से लटके होते हैं या बाल्टी से, बकेट से वो घूमता है, फिर वो पानी देता है। तो इस टाइप से मैंने कहीं रहट के बारे में सुना था, तो मैंने उससे अगर मैच किया तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वही आंसर होगा। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करके करंट अफेयर्स से लिंक कर सकते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठी हैं, थोड़ा सा काम माइंड आप रखेंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये मैंने रियलाइज़ किया है कि आपको कैसे करना चाहिए। देन कुछ क्वेश्चंस में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो चीज़ें मैच कर रही है वो ऑप्शन सही होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर को अगर मिलाया है तो कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। PYQs अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस लेयर को, जो 50-50% वाले क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इमोशनली जो है न्यूट्रल रहना है, बहुत ही शांत माइंड से, एंग्जाइटी वगैरह को बिल्कुल नहीं अपने ऊपर हावी होने देना है। एंग्जाइटी आएगी बट उसको हावी नहीं होने देना है। पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं आना है। परफेक्शन कभी चेज नहीं करना है कि नहीं परफेक्ट गैस वर्क मुझे याद आ जाएगा, परफेक्टली मुझे जो मैंने पढ़ा है वो याद आ जाएगा, तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इस आइट्रेशन में 100% कुछ नहीं होता। देन हम चलते हैं थर्ड लेयर में, थर्ड आइट्रेशन में, जो कि हाई रिस्क फेज होता है। उसको हमें सबसे कम टाइम देना है क्योंकि इसमें हाई रिस्क क्वेश्चंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड आइट्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करके भी हम पीछे रह जाते हैं, कट ऑफ से थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे आजकल 80s में कट ऑफ चल रही है, तब भी हम पीछे रह गए। तो ये क्वेश्चन हमें जो है पार दिला सकते हैं इस क्वेश्चन उस कट ऑफ से। बट ये क्वेश्चन काफ़ी रिस्की होते हैं। ये क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हमें कुछ आइडिया नहीं होता। जैसे एक प्रीलिम्स में आइस क्यूब क्वेश्चन आया था, वो कोई न्यूज़ में नहीं था। अब तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, उस टाइम से काफ़ी न्यूज़ में था, बट उस एग्ज़ाम से पहले बहुत कम न्यूज़ में था। तो स्टूडेंट्स हैड नो आइडिया, बहुत कम आइडिया था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने छोड़ा था। ये हाई रिस्क क्वेश्चन होते हैं और इसमें ज़्यादातर आप 3 ऑप्शंस को, आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं, बाकी ऑप्शंस आपके रह जाते हैं। तो ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनमें भी कई बार रिस्क ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट आइट्रेशन और सेकेंड आइट्रेशन में आपने कितने क्वेश्चंस किए। अगर कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन टेक रिस्क। अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन करे हैं तो यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस। ठीक है,
तो इसमें तभी अटेम्प्ट करें जब आप जो है आप नहीं कर पाए अच्छा परफॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड आइट्रेशन में, ठीक है, तभी आप अटेम्प्ट करें। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी कट ऑफ नहीं अच्छी जा रही है फर्स्ट एंड सेकेंड आइट्रेशन से, आप 80+ स्कोर नहीं कर पा रहे एग्जाम टाइम में, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तब आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इसमें रैंडमली कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब भाई एंड होने वाला है, चलो रैंडमली टिक कर दिया, रैंडमली OMR पे सर्किल कर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक की बोर्ड में ऑप्शंस नहीं क्लिक करने हैं। आपको 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़े तब, 3 बार क्वेश्चन चाहे पढ़ना पड़े तब जाके आपको ये क्वेश्चन पे मार्क करना है, सर्किल भरना है, ठीक है। इसमें आप अपनी इंट्यूशन को जो है काफ़ी यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये हाई रिस्क क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर जो है वो आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, वो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि 2 घंटे में आपका ब्रेन जो है 1 घंटे में ही जो है थकने लगता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। 1 घंटे बाद एक्यूरेसी भी ड्रॉप होने लगती है, पैनिक इंक्रीज होने लगता है। तो ये आपका जो है टेस्ट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, जो कि एक ट्रेट है, कैरेक्टर है, एक IAS ऑफिसर का कैरेक्टर है, जो कि आपके प्रीलिम्स में ही चेक हो जाता है। तो जितना आपका शांत माइंड रहेगा महेंद्र सिंह धोनी की तरह, उतना आप बहुत अच्छा कर पाएंगे प्रीलिम्स में। तो यूपीएससी रिवार्ड्स स्मार्टनेस एंड नॉट स्टबर्ननेस, कि आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको कोई ईगो पे ले गए आप क्वेश्चन और उस पर अटके पड़े हैं, इट डजंट, यूपीएससी डजंट रिवॉर्ड दैट। तो ये हमेशा याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को एक बार स्कैन कर ले फर्स्ट आइट्रेशन में, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड देन यू प्ले स्ट्रैटेजिकली फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है प्रीलिम्स के लिए आपको 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। आई यूज टू एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि 5 टाइम्स रिवीजन करो, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 आइट्रेशन स्ट्रैटेजी यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, और ये काफ़ी वर्क की है मेरे स्टूडेंट्स के साथ। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम डाइट क्या लें कि हमारा माइंड जो है काम रहे, क्योंकि वो योर बॉडी इज़ वॉट द फूड यू ईट, जैसा आप खाते हैं वैसा आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसा फूड ले जो कि आपके माइंड को कामनेस दे। ये जो फूड प्लान मैंने लिया है ये एक बहुत ही पॉपुलर डाइटिशियन है दिल्ली की, जो कि काफ़ी सजेस्ट करते हैं, उनकी डाइट काफ़ी जो है वर्क करती है स्टूडेंट्स पे एंड प्लेयर्स पे। तो ये उनसे लिया गया है ये प्लान। उन्होंने जो है ऐसे फूड्स बताए हैं जो आपके माइंड को काम रखेंगे, जैसे कि आप रागी चना ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, ज्वार के बने हुए फूड्स ले सकते हैं, वीट भी ले सकते हैं आप, वीट की रोटी, आप दालें ले सकते हैं जैसे लेंटिल्स, योगर्ट, पनीर, सोया, टोफू, वॉलनट्स तो ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और ब्रेन का फंक्शन को एनहेंस करते हैं। फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर भी है। मैग्नीशियम रिच फूड, आप ड्राइड एप्रिकॉट ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, सुबह सुबह खा गए तो। और हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आप कोकोनट वाटर लें, लेमन वाटर लें। आप चाहे तो लेमन वाटर जो है आप अपने बॉटल में पैक करवा के ले जाएं एग्जाम हॉल में और वहाँ पीते रहें। ग्रीन टी ले सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम आप अंदर भी लेके साथ जा सकते हैं, एक तो ब्लैक चॉकलेट लेके जाएं, डार्क चॉकलेट, आप मखाना लेके जा सकते हैं, चना, पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स लेके जा सकते हैं, और बहुत सारा बीज को मिक्स करके, जैसे पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गई आपकी, सनफ्लावर सीड्स हो गई। सनफ्लावर सीड्स कॉग्निटिव एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आप वो एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं, इट इज़ अलाउड।
और आपके आज का और कल की डाइट कैसी होगी एग्जामिनेशन के लिए। आप एग्जाम में सुबह उठ के कल जैसे एग्जाम है तो आप सुबह उठ के जो है सोक्ड आलमंड्स खा सकते हैं। डोंट स्टार्ट योर डे डायरेक्टली विद टी और कॉफ़ी के, ऐसा ना हो खाली पेट आप टी या कॉफ़ी पी लें, नो। हाँ, ईट बनाना या मैंगो या फिर सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स सुबह खाएं। फिर जो है एग्जाम में जाने से पहले बहुत ही हल्का पोहा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, 1 पीस इडली का खा लिया एग्जाम हॉल में जाने से पहले, इतना हल्का कि आपको नींद ना आए एग्जाम के ड्यूरेशन में। और एग्जाम के ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसी चीज़ें अंदर ले जा सकते हैं जैसे डार्क चॉकलेट हो गई, पीनट्स हो गए, रोस्टेड चना हो गया, इस टाइप से आप ये चीज़ें लेके जा सकते हैं। देन एग्जाम हॉल से निकलने के बाद छाछ या फिर कर्ड ले सकते हैं विद ब्लैक रेजन्स, मुनक्का उसमें डाल के ले सकते हैं, ठीक है, लिथार्जी अपनी बीट करने के लिए। और आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कहीं भी किसी पार्क में कोई सीट मिल जाए, कहीं भी कुछ भी 15 से 20 मिनट आपको एक पावर नैप लेने का समय मिल जाए तो डू दैट। वो आपके CSAT के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी, आगे आपके ब्रेन को शांत करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी वो पावर नैप। चाहे नींद आए ना आए, अगर आपको मिल रहा है टाइम तो आप 15-20 मिनट के लिए लेट जाए वहाँ पे, कहीं भी मिल रहा है। टेक शॉल विद यू, शॉल नहीं, दुपट्टा या स्टोल टाइप आप ले जा सकते हैं। यू कैन कवर योर सेल्फ वाइल स्लीपिंग, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें अपना सकते हैं टिप्स। आई यूज टू टेक अ पावर नैप। क्या होता था मेंस के एग्जाम में बीच में जो 2 घंटे का टाइम होता था उसमें मैं आधे घंटे ज़रूर जो है लेटती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, बट आई टेक पावर नैप। मैं उसमें जो है लेट जाती थी शॉल ओढ़ के या फिर कोई स्टोल ओढ़ के, एंड वो मेरे लिए सेकेंड एग्ज़ाम के सेकेंड इनिंग के लिए जो 2 से 5 का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा। तो आई सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप ये कर सकते हैं। देन लंच में एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स खा ली, सैलड्स खा ली। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप भूखे रहे और आपको चक्कर आए, और ऐसा भी ना हो इतना ज़्यादा पेट भी ना भरे कि आपको नींद आए, ठीक है। देन टेक डार्क चॉकलेट विद यू। अगर नींद आए उसमें थोड़ी सी भी सुस्ती हो तो 1 पीस डार्क चॉकलेट का खा ले। आप बनाना, मखाना, पीनट्स ये सब लेके जा सकते हैं, चना लेके जा सकते हैं अंदर। और जैसे ही आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको सुस्ती आ रही है या आपका माइंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, 1 आध पीस वो खा सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव टिप्स होती है आपके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी एफिशिएंसी के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले और एग्ज़ाम वाले दिन हम क्या करें क्या नहीं करें। आप मेंटरिंग के लिए हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 रुपीज़ का मेंटरिंग है। माइंड यू कि हम सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स को एंटरटेन करते हैं। हमने जितने भी रिसोर्सेज प्लानिंग वगैरह बनाई है वो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है। वी टेंड टू डिसकंटिन्यू, उन स्टूडेंट्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं हम जो कि नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम जो है फिलैंथ्रोपिक बेस पे चल रहे हैं और काफ़ी मतलब हमारा कम फीस में जो है हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं @11 रुपीज़ हमारे यहाँ परीक्षा पंच पे अपना सेशन। तो मैं हूँ मानसी गोयल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम।